उस भौमासुर के साथ युद्ध हुआ है भगवान। युद्ध जब हुआ है भगवान के साथ, भगवान ने उस को भी मारा है और मार करके भगवान 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया है। वे कन्याएं कहते हैं महाराज अब हम कन्याओं को कौन अपनाएंगे बताओ। जिस कन्या दूसरे राजा के पास हो इतने वर्षों के बंदी हो, बंदी बन गई, क्या समाज हमें शुद्ध मानेगा? समाज तो यही कहेगा कि यह कन्या अशुद्ध है, इसके साथ विवाह कर। कौन करेगा विवाह हमारे साथ? और भगवान ने सोचा अगर आज मैं कन्या के साथ विवाह संपन्न नहीं करता हूँ ना तो समाज में व्यभिचार फैल जाएगा, लोग इनका फायदा उठाएंगे, व्यभिचार फैल जाएगा इनका। भगवान कहते जिसका कोई उसका मैं होता हूँ, कोई संसार में उसका मैं। मेरे प्रभु ने 16,100 कन्याओं को एक साथ भर लिया। इस प्रकार से मेरे प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न हो गए एक दिन। भगवान को नारद जी ने लाके फूल दिया पारिजात का, वो दे दिया उन्होंने रुक्मणी को। रुक्मणी के पास फूल देकर के सत्यभामा थोड़ा सा चढ़ गए, अहंकार में आ गए। क्यों भाई? उनके पिता ने मणि दिया है, सोना गलती है। जिसकी लड़की इतना सोना लेके आए 180 तोला सोना रोज, उसके तो अहंकार तो रहेगा। आज संसार की स्त्री थोड़ा सा कार आ लिया और थोड़ा 5-6 लाख गड्डी लिया, घर देखो सर दबा, फिर किसी की नहीं सुनती। सुनो सास से कहे सुनो हमारे बाप ने कार दिया, वो पैसा दिया, समझ में आया? पैसा गिरवाई लो, अब तुम्हारी नहीं सुनेंगे हम, तुमको हमारी सुनना पड़ेगा। और ये जो कार पैसा ये विडंबना हो गई। अब लड़के को बेगा है आपने, पैसों में लड़कों को बेच दिया है, इतना दहेज चाहिए। लड़का नौकरी में लगे, अब बात समझने की है, लड़का नौकरी वाला चाहिए। नौकरी के लिए लड़का नौकरी वाला नहीं है, पैसा वाला नहीं है तो शादी नहीं करेंगे। लड़की बैठी, अरे भैया बड़ी लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का प्राइवेट कमा रहा है, 10, 15, 20 हज़ार रुपये कमाए। आपकी बेटी, आपने बेटी को पढ़ाया, क्यों पढ़ाया कि तू भी अपने पैर में खड़ी रहेगी, 10-15 हज़ार रुपये कमाएगी, दोनों में 30-40 हज़ार रुपये कमाएगी, जीवन नहीं चलेगा क्या बताओ? नहीं बेटे को नहीं। जो एक लड़का गवर्नमेंट नौकरी वाला होगा, लाख रुपए कमाएगा, बढ़िया कंपनी में होगा, शादी करेंगे। पता चला कि शादी तक लड़की भग गई, तके रह गए। अरे भैया लड़का निकम्मा ना हो, शराबी ना हो, व्यभिचारी ना हो, चरित्रवान रहे, बस संस्कारी रहे, चरित्रवान रहे, रोजी रोटी कमाए और आपकी बेटी का पेट भर सके, ऐसे घर में तो ब्याह सकते हो नहीं ब्याह सकते हो? लड़का कहिया है, लड़का ये है, लड़का वो है। अरे सामने जो सामने थे हमारे पहले कितने प्यारे थे, देखो पति जी को कितने प्यारे हैं। कहने का भाव काला गोरा संसार संस्कार का होना काफी आवश्यक है। गोरा व्यक्ति रहे पर संस्कार नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। सांवला रहे, करिया रहे पर संस्कारवान तो रहे। एक चमड़ी की है महाराज, चमड़ी न जाने बीमार पड़ जाओ 10 दिन तो शरीर की काया बदल जाए, पहले तुम्हारी पहले काया बदल जाए तुम्हारी। किस चीज का अहंकार है? व्यक्ति 10 दिन जब बीमार पड़ता है, जब 10 दिन अन्न का दाना पेट में जाता देखो बूढ़ा लगता है। क्या बूढ़ी कैसे हो गई? अरे क्या करें बहन, 10 दिन से खाए नहीं है, बीमार रही, शरीर झूठा है। तो पारिजात करके उन्होंने पारिजात जाइए, भगवान गए इंद्र के पास, इंद्र के पास से पारिजात पेड़ लगाया है और पेड़ सूख भी गया है। यहाँ इंद्र से युद्ध भी हुआ भगवान, कहीं कथा आगे का भी बताएंगे आपको, कभी यूट्यूब कभी देखिएगा। वहाँ गाय से भी भगवान ने युद्ध हुआ है। पर आगे एक दिन रुक्मणी के साथ भगवान ने परिहास किया है, रुक्मणी मूर्छित हो गई है।
और प्रहार जब किया भगवान ने। एक दिन अनिरुद्ध एक सोनीतपुर में बाणासुर की बेटी उषा है, उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा है और मानी मानी कहती ऐसा पति मुझे चाहिए। एक चित्रलेखा नाम की सखी थी, चित्रलेखा चित्र बनाने में माहिर थी, विद्या प्राप्त हुई। उसने सब राजाओं का चित्र बनाया, कहती ये तो सपने में नहीं आया, ये नहीं आया। और जैसे यदुवंशियों को बनाना शुरू किया, पहले कृष्ण का बनाया, हाँ थोड़ा थोड़ा मिलता, प्रद्युम्न का बनाया, हाँ थोड़ा थोड़ा, और जैसे अनिरुद्ध का बनाया कि हाँ यही था जो मेरे स्वप्न में आया है, इसी के साथ मुझे रहना है। और वो माया जानती थी, माया के द्वारा अनिरुद्ध को सोता हुआ लेके आई और आई है उषा और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध साथ में रहने लगे हैं। कुछ दिनों से वहां के सैनिकों का विचार आया कि उषा का आजकल हाव भाव समझ में नहीं आ रहा है, उसके नीचे में थोड़ा सा अंतर आ गया है। देखो जब बच्चे बिगड़ते हैं ना, जब बच्चों के बिगड़ने के चांस होते हैं तो माता पिता दायित्व बनता है कि चेहरे को बहुत अच्छे से पढ़ें। सैनिकों ने पढ़ लिया कि उसके आजकल हाव भाव समझ में नहीं आ रहे हैं, घंटों बात लगे हो, लंबी बात करने में लगे हो, अकेले जाके बात कर रहे हो, क्या है? अगर सही बात कर रहे हो, सखी सहेली से बात कर रहे हो, अपने भाई दोस्त से बात करो, घर में बात करो, सामने के माँ के सामने बात करो, पेरेंट्स सामने बात करो, अकेले में जाके बात करने की आवश्यकता क्या है? मतलब मन में पाप है तब तो छुप के बात कर रहे हो। बंधुओं उतने में समझ जाना चाहिए कि इसके आजकल भाव समझ में नहीं आ रहे। हम बड़े बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमारे बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए माता पिता का धर्म बनता है बच्चों पर नजर रखना। इतना खड़ा मत बनो, लेकिन इतनी छूट भी मत दो कि बच्चे हाथ से निकल जाओ, किसी मुंह दिखाई लगना बच्चों। इतनी छूट भी बच्चों को मत दो आप। जब उसकी नजर भाव समझ में जाए समझ जाओ, उसको सतर्क कर दो, उससे ज्ञान दो, बेटा समाज क्या है। चलो तुम अगर बात भी कर रही हो तो किससे बात करें बताओ जरा, समाज का है कि नहीं? समाज का है, हमारे हिंदू धर्म का है, समाज का है। थोड़ा गरीब भी है तो वो भी चलेगा, तेरा विवाह वहीं कर देंगे। ऐसा तो नहीं अदर कास्ट में नहीं भाग रही हो, कहीं मुस्लिम के चक्कर में फंसी हो, ईसाइयों के चक्कर में तो नहीं फंसी है। लेकिन अरे हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? और वो ऐसी जाति के मुंह दिखाने में बसते हैं। इसलिए माता पिता धर्म बनता है बच्चों और बच्चियों पे नजर रखना। बच्ची बस पे नहीं, बच्चों पे, दोनों बराबर है, समान है, लेकिन प्यार करो। हद से ज्यादा प्यार भी करना हानिकारक होगा, अति नहीं। यहाँ पर देखा है बाणासुर को पता चलता है, बाणासुर से युद्ध होता है और भगवान और बाणासुर के सेवक में उसकी रक्षा के लिए भगवान शंकर आते हैं, शंकर से युद्ध होता है। शंकर ने ज्वर नाम का अस्त्र छोड़ा है और विष्णु ने छोड़ा सीतास्त्र। भगवान शिव चले गए हैं। जो व्यक्ति को बुखार चढ़े, एक बुखार आती ठंड दे करके, ठंड देके बुखार आती है, इसका जो कथा सुनता है, पाठ करता है, उसकी बुखार तुरंत चली जाती है, बुखार नहीं आती दोबारा ठंड दे करके। और शीत वस्त्र भगवान ने छोड़ा है, ठंड देके गर्म देके बुखार आती है, कुछ आग लगता है और एक ठंडा, दोनों ज्वर होते हैं, शीत और ज्वर। ये भगवान शिव का अस्त्र था, ज्वर वाला, गर्म वाला, और विष्णु का शीत वाला, ठंडा वाला था। वही अस्त्र आज भी संसार में काम करते हैं। तो जो इसका पाठ करता है, सुनता, कथा सुनता है, इस बुखार से, इस रोग से मुक्त हो जाता है। यहाँ बाणासुर की माँ आई है और उसकी माँ जो आई है उसकी माँ निर्वस्त्र आई है। निर्वस्त्र कोटरा नाम की उसकी माँ थी, निर्वस्त्र आई है। भगवान ने उल्टा मुंह किया है और वहां से बाणासुर भाग गया। भगवान के हाथ थे सारे, भगवान ने हाथ काट दिया, हजारों हाथ काट दिया भगवान ने उसके। जब हाथ कट गए हैं, 4 हाथ बचे, भगवान से प्रार्थना किया है, वहां पर छोड़ दिया है और यहाँ पे उषा को लेकर भगवान चले आए हैं। एक दिन भगवान द्वारका में घूम रहे थे तो भगवान के जो पुत्र थे उनकी गेंद चली गई कुआं में। बात समझिएगा, तो कुआं में जब गेंद गई, राजा नृप थे, राजा नृप थे। उत्तम श्लोक भ्रष्टो विहाय सत्या उपरा स्वरूपम संतप्त चारुवर्णम सम्यक प्लादांग वस्त्र। एक विशाल हरिण को देखा है, अपने पिता को ला के लाए कृष्ण को, और कृष्ण को जब लाए हैं कृष्ण के स्पर्श से वो राजा
गिरगिट एक राजा में परिणत हो गया। भगवान ने कहा आप कौन हैं? वह कहता मैं हूँ राजा नृग। कितना अहंकार है महाराज नृग। अरे हाँ, यहाँ कुआं में कैसे बन गए गिरगिट? देखिए कितने ज्ञान की कथा है। राजा नृग हाथ जोड़ के कहता है प्रभु मैं इस आकाश के तारों को गिन सकते हो, लेकिन मैंने इतनी गौदान किया, इतनी गौदान किया कि आप गिन नहीं सकते। तारे गिन लोगे पर गाय नहीं गिन सकते। मैंने इतनी गाय दान किया। मैं अच्छा बोले हाँ, तो कुआं में क्यों गिर गए? बोले महाराज एक गलती हो गई, अनजाने में गलती हो गई। मैंने किसी ब्राह्मणों को गाय दान किया था, वो गाय ब्राह्मण ले गया और ब्राह्मण की गौशाला से वो गाय छू करके मेरी गौशाला बन गई। लाखों की तादाद में गाय है, मुझे क्या पता कौन सी गाय किसको है दे दिया हूँ। और वही गाय मैं दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दूसरे दिन दान जब कर दिया तो दोनों ब्राह्मण रास्ते में मिल गए। वो कहते मेरी गाय, वो कहता मेरी गाय। राजा ने कल दान दिया था, वो कहता मुझे अभी दान दिया। अब दोनों लड़ बैठे, राजा के पास आए। राजा के पास जब आए तो राजा से कहते हैं हमें हमारा दान दो। राजा ने कहा महाराज गलती हो गई, मुझे क्या पता गाय यहाँ आगे बंद करके मैं धोखे से दान कर दिया। काम करो अब 4 गाय जरूर बोले नहीं मुझे वही चाहिए, और उससे कभी तू ले लेकर तो मुझे वही चाहिए। दोनों लड़ते वही 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 करते करते दोनों गाय को छोड़ चले गए। बस हमारी गलती हो गई। जब मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज ने पूछा क्या क्यों, क्या पाप तुम्हारे कम है पुण्य ज्यादा है, क्या भोगना है? तो कहता है पाप कम है तो पाप भोगवा दो। अगर पाप पुण्य ज्यादा है, पाप कम है और पुण्य भोग लिया, पाप का मन तो मन में रहेगा ना, दुख तो रहेगा कि मुझे पाप भोगना है, पाप भोगना है, पाप भोगना है। और अगर नरक में तेल में उबल रहा हूँ तो मुझे पता चल जाए कि अब 2 दिन बाद उबलना तुम्हारा बंद, सीधे बढ़िया राजमहल में पहुंच जाओगे तो वो दुख भी महसूस नहीं होगा। किसी को पता चल जाए सुनो तुम्हारी गरीबी दूर होने वाली है, 4 दिन बाद लक्ष्मी घर में आने वाली है, आज 4 दिन भूखे रह जाओ, व्यक्ति 4 दिन भूखा रहा आएगा, उसे गम नहीं होगा। क्यों? 4 दिन बाद मुझे 56 भोग मिलने वाला है और 56 भोग खा रहे हो और कोई कहते सुनो 4 दिन बाद में सूखी उखी रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बेचारा 56 भोग से समझ में आएगा। नरक दुख कम है, दुख कम है इसलिए मुझे भोगवा दो। जैसे कहा मैं राजा गिरगिट बन गया। इससे होता है ब्राह्मण का धन लेना सबसे बड़ा अपराध है। और ब्राह्मण का संकल्प होने के बाद अगर व्यक्ति संकल्प को रोक लेता है 24 घंटे, 1 घंटा भी रोकता है तो उसका 10 गुना उसे संकल्प बढ़ जाता है, ब्याज बढ़ता 10 गुना, उसे ज्यादा संकल्प देना पड़ता है। इसलिए संकल्प हो तुरंत मुक्त होकर मुक्ति हो जाओ, जो धन जो मुक्त हो। राजा ने का भगवान को उद्धार कर दिया है। पौंडक नाम के जो राजा का एक पौंडक था, नकली वस्त्र बन के आया था, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया सुदर्शन चक्र से। बलराम जी द्विज नाम के बानर का उद्धार किया जो रावण राम की सेना में था, लेकिन रात में लंका जाकर के लंका की स्त्रियों को दृष्टि से स्पर्श करता था। भगवान को पता चला, भगवान ने श्राप दे दिया। आज उसी द्विज नाम के बानर का भगवान ने उद्धार कर दिया बलराम जी ने। नाना प्रकार की लीलाएं यहाँ चल रही है। नारद जी की बुद्धि गोल हो गई। एक पत्नी कोई पाल नहीं पा रहा, यहाँ 16 जने और पत्नियों कैसे से भगवान के पास गए परीक्षा लेने के लिए, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही है। एक चोर देखिए सुदामा जी आने वाले हैं क्षण में। एक चोर गया चोरी करने के लिए, तो चोरी जब करने गया तो वहां पर 2 पत्नी थी, एक व्यक्ति की 2 पत्नी लड़ बैठी, कहते हैं ये मेरे पास रहेंगे, वो कहते मेरे पास रहेंगे, वो कहते मेरे पास। रात भर लड़ती है दोनों, एक को खींच के यहाँ, एक को यहाँ खींचे, वो बेचारा पुरुष यहाँ खींचे, कभी यहाँ खींचे, यहाँ खींचे। और चोर ये कहा था, अब चोर सुबह के समय हो गई, क्या करें? अब जब सुबह हो गई तो अब सोने का कोई काम तो है नहीं। देखे रसोई में चोर घुसा, चोर 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 पकड़ के गया राजा के पास। महाराज जी घर में चोरी करने के लिए घुसा था। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो सजा चाहिए। चोर कहता महाराज सब कुछ देना, फांसी में लटका दो, सूली में लटका दो, गला कटवा दो, जेल में लगा दो, लेकिन कभी सरकार सब कुछ कर दे रही, 2 शादी मत करवाओ। सब कुछ करने पर 2 शादी मत करवाना हमारी सरकार। हमने रात भर बंदे देख लिया कि 1 पत्नी की 2 पत्नी होता था, क्या हाल होता पति का, क्या हाल होता देख लिया है सरकार। तो आज 16,100 पत्नी कैसे भगवान दे दिले। भगवान नारद जी जहाँ गए भगवान अलग अलग लीला करते हैं। जितनी पत्नियां हैं भगवान उतने रूप में सबके पास है। किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ज्ञान कथा सुन रहे हैं, कहीं कुछ नाना प्रकार की लीला चल रही है।
उदोषण मंत्रण किया है। भगवान ने जरासंध बंद करवा दिया है और जरासंध की जेल में जो 20,800 राजा बंदी उन्हें भगवान ने छोड़ा दिया है। राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल ने विरोध किया भगवान का, तो जब भगवान का विरोध किया तो भगवान शिशुपाल ने भगवान को गाली बता, 100 गाली माफ थी और जैसे 100 गाली पूरी भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया है। दंतवक्र नाम के राक्षस का भगवान ने उद्धार किया है। और आज बलराम जी आए हैं तो बलराम जी व्यास गद्दी में बैठता है, सूत जी व्यास गद्दी में बैठे हुए हैं, लेकिन व्यास गद्दी में जो बैठता है वो साक्षात नारायण का रूप होता है, वह किसी को प्रणाम नहीं कर सकता। उसके पास जो है वो प्रणाम करके बैठे, जो प्रणाम करके नहीं बैठता उसे पेड़ बनना पड़ता है, वृक्ष बनना पड़ता है। बलराम जी साक्षात शेषनाग के अवतार, प्रणाम नहीं किया और सूत जी ने जब प्रणाम नहीं किया तो बलराम जी क्रोधित हो गए और बलराम जी ने एक दुबा उठा करके अभिमंत्रित कर करके ऐसा फेंक के मारे, सूत जी वहीं मर गए। सब ऋषि हाहाकार मच गई, आपने ब्रह्म हत्या कर लिया, ब्रह्म हत्या कर दिया। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, समर्थमान को क्या दोष, लेकिन ब्रह्म हत्या तो काटना पड़ेगा। आज बलराम जी द्वारका वापस नहीं गए, वहीं से चले गए तीर्थ करने के लिए। तीर्थ जाओ, एक भगवान के सखा हुए जिनका नाम था सुदामा। कृष्ण श्री सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्री थे। सुदामा जी दरिद्र कैसे हो सकते हैं? सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। कृष्ण से सगा कश्चित, वो गरीब थे, वो दरिद्र नहीं थे। दरिद्र किसे कहा जाता है? जो असंतोषी है, जिसके अंदर लोभ है। सुदामा जी में लोभ नहीं है, जो मिल जाता है भिक्षा में वही ले लेते हैं, वही ठाकुर जी को भोग लगा करके वही प्रसाद पाते हैं। पर सुदामा जी को वह भी प्राप्त नहीं होता है। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं, पत्नी सुशीला है पर कुछ है नहीं खाने के लिए। आज सुबह खा लिए तो शाम को भूखा सोना पड़ेगा जल पी करके, और शाम को खा लिए तो सुबह भूखा सोना पड़ेगा। ऐसी हालत थी सुदामा की। फटे कपड़े में घर में उनकी पत्नी छिल छिल के कपड़े सिल रही इज्जत बचाने के लिए। एक दिन एक जगह भिक्षा मांगने के लिए जब गई, उसकी पत्नी खड़ी हुई थी सुशीला, सुदामा जी घर पे नहीं थे। एक ब्राह्मण आया कुछ मांगने के लिए, तो सुशीला के कुछ नहीं था, अन्न का दाना नहीं था। सुशीला ने जल दे दिया, जल दे दिया। आज वह ब्राह्मण कहता है आप इतनी गरीब, अरे आपके पति जो सुदामा है ना, उनके मित्र हैं सखा कृष्ण, द्वारकाधीश, द्वारकानाथ, जिनके मित्र द्वारकानाथ। तो लोकपति स्वामी की जिनकी नगरी है, उनका मित्र इतना गरीब कैसे हो सकता है? कैसे गरीब हो सकता है? जाओ उनके पास मांग के लाओ। बंधुओं, एक बात बताऊं मैं, सुदामा जी गरीब कैसे हो गए? सुदामा जी गरीब अपने आप से हुए हैं। सुदामा जी ने जिस समय गुरुकुल में पढ़ रहे थे, गुरु माँ ने चला दिया खाने ले जाओ, लकड़ी लेके आना, तो सुदामा जी खा लिए थे। बात ऐसी नहीं है, सुदामा जी ऐसे नहीं थे कि कृष्ण का भी हिस्सा खा लेते। इसमें राज कुछ और है बंधुओं। राज ऐसा है, राज ऐसा है कि एक बूढ़ी मैया भिक्षा मांग के लाई, वहीं संदीपनी मुनि के आश्रम के पास चना भिक्षा में मिला था, बुला के रख दी और विचार करती मैं नहा लूं, फिर ठाकुर को भोग लगाऊंगी और फिर खाऊंगी चना। उसी समय उस डोकरी के घर में चोर घुस गया, और चोर जब बड़े ध्यान से सुनना कथा, शायद आपको पता नहीं हो, पता है किसी को ये बात कथा? किसी को नहीं पता? बताओ किसको पता है? हाँ बताओ, किसी को पता नहीं है। सुदामा जी गरीब क्यों हुए? नहीं है पता? चना खा लिए, बस नहीं पता, चना खा लिए बस। अब वो चना
चोर आया तो चोर ने देखा कि सोचा, विचार करता है कि पक्का इसमें इस बूढ़ी अम्मा ने सोना चांदी रखी है। तो वो चोर पोटली में लेके चला गया, और जब पोटली लेके गया तो जब बूढ़ी मां हाँ करके आई, देखी पोटली नहीं मेरी, चना की पोटली। तो क्या करती है, जो भी उस पोटली के चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। मैं श्राप देती हूँ, जाओ जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, श्राप दे दी। और वो चोर ने देखा कि चना तो है ही नहीं, उसने पोटली को वहीं फेंक के चला गया। संदीपनी मुनि के आश्रम के पास झाड़ू लगा रहे थे सुदामा जी, वो पोटली मिली, जाके गुरु मां को, गुरु मां देखो। सुदामा जी ने जैसी पोटली को हाथ में लिया, ओ सुदामा जी के लोग ज्ञानी है, इसमें तो श्रापित चना है। एक बूढ़ी मां ने श्राप दी थी, जो खाएगा दरिद्र हो जाएगा, श्रापित चना है, जाकर गुरु मां को दिया है। आज जब लकड़ी तोड़ने के लिए जाए तो गुरु मां ने वही चना दे दी है। कृष्ण जब और सुदामा खड़े थे, पानी की बरसात हो रही थी, कृष्ण सुदामा विचार करते हैं, अगर इस चना को मेरा कृष्ण खा लेगा तो मेरा कृष्ण गरीब बन जाएगा, मेरा कृष्ण दरिद्र बन जाएगा, और मेरा कृष्ण दरिद्र बन जाएगा तो लोग दरिद्र बन जाएगा। मेरा कृष्ण दरिद्र ना बने, मैं दरिद्र बन जाऊं, चल जाएगा, मेरा कृष्ण दरिद्र ना बनने पाए। इसलिए सुदामा ने पूरी चना खा लिया, स्वयं दरिद्र बन गए, लेकिन भगवान को कृष्ण दरिद्र नहीं बने, भगवान दरिद्र नहीं बनने पाए, सुदामा ने खा लिया चना। और आज जब सुदामा स्वयं चना खा लिए, वही है कहता कि हम गरीब हो जाकर मेरा मित्र गरीब न होने पाए। ये है सच्चा सखा भाव। आज आए हैं सुदामा जी, और पत्नी ने कहा जाओ भिक्षा लेकर के आओ कृष्ण के पास, कृष्ण तुम्हारे सखा, मांग के लाओ कुछ, घर में अन्न का दाना नहीं है। सुदामा कहते हैं देवी मैं जाऊंगा तो क्या लेके जाऊं, और जाऊंगा तो मंगने नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी मंगने नहीं जाऊंगा, मित्र से मिलने को बोलूंगी तो मिल जाऊंगा, पर मांगूंगा कुछ नहीं, अपने मित्र को लज्जित नहीं करूंगा। सुशीला के कहने में भगवान सुदामा चले हैं, ठीक है मिले आओ। आज सुशीला 4 घर से चावल लेके आई, एक मुट्ठी, और 4 जगह से कपड़ा सिला उसने बांध दिए है। 4 घर में क्यों गई सुशीला मांगने के लिए, पहली बार गई है। एक घर में मिल जाता था उसको, लेकिन नहीं, 4 घर गई है। मेरे पति पे कुछ नहीं बोलेंगे, पर द्वारकानाथ तो समझदार है ना। 4 घर के चावल 4 प्रकार के होंगे, बंधु एक से चावल कभी किसी के यहाँ नहीं बनता। 4 घर के चावल 4 प्रकार के होंगे, जब 4 प्रकार के चावल को देखेंगे मेरे द्वारकानाथ समझ जाएंगे कितना गरीब है मेरा सुदामा। और सुदामा पोटली को कह, और मैया सुनिया ने कह दिया जाओ द्वारकानाथ से कह देना है, बस इतना कह देना। बोले क्या, एक बात कह देना, सुदामा इतने सीधे हैं, कुछ नहीं कहते हैं, इतना कहना कि भाभी ने एक बात भेजी है क्या, कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। दुनिया के यहाँ महीने में 2 एकादशी आती, पर मेरे यहाँ गोपाल जी रोज एकादशी है, खाने का अन्न करवाना। सुदामा जी चले हैं पोटली कांक में दबा करके, और जब चले हैं तो कह रहे हैं घनश्याम, ढूंढते चलते चले हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, थक के हार के बैठ जाते हैं, नदी को पार करना है, और कहते हैं मैं कैसे आऊं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ अपने बिरखिया दिलाए कहाँ। हे कृष्ण, न भूख लगती है न प्यास लगती है,
न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती। कैसे आऊं मैं द्वारका, अरे आस भी अब निराश लगती है। भटकते भटकते श्यामा भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, चले जा रहे हैं, पैरों के छाले पड़ गए हैं, खून बह रहा है। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा जहाँ श्री राधा संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जहाँ श्री राधा संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा संग में रमण करो प्यारे। यमुना जी का किनारा वो कुंज है,
दिल के कमरे में विराजो प्यारे, मुझे ये सेवक दिलाओ, कोई बात मने बगैर समरिया जिया नहीं जाएगा, तुम्हारे तो कोई बात बने तेरे बगैर सवरिया। सुदामा चले जा रहे हैं, न भूख लगती है न प्यास लगती है। सुदामा थक हार के बैठ गए। हे कन्हैया, अब मौसम चले न जाए। हे प्यारे, मैं थक के हार गया, कब से चला जा रहा हूं। ना तेरी मंजिल है, ना तेरा रास्ता है, ना तेरी नगरी का पता चल रहा है। आज मैं लगता है कि मेरी जिंदगी आज कुछ नहीं बची। घर से आ गया हूं तेरी नगरी को पाने के लिए कि आज सखा से मिल लूं, पर सखा तुम कितने दूर हो। इस ब्राह्मण की याद नहीं आ रही कृष्ण तुझे? इतना निश्चित कैसे हो सकता है मेरा कृष्ण? कृष्ण वो बात भूल गए। थक हार के सुदामा जी वहीं पेड़ बैठ गए। अब कृष्ण तुझे अगर लगता है और तुझे इस ब्राह्मण को बुलाना है तो स्वयं बुला, अब मैं नहीं आ सकता, मैं तो थक के हार गया, मेरे प्राण निकल गए। सुदामा वहीं बैठ गए हैं और जब सुदामा की आंख खुली है तो सुदामा अपने को द्वारका कह पाए। सुदामा जब नींद खुली तो देखा ये तो बड़े बड़े महल बने, मैं सोया था वन में, यहाँ महल कैसे बने हैं। अब सुदामा चले वहां से उठ करके पुनः चले हैं, और जब चले हैं सुदामा चले जा रहे हैं और सब द्वारकावासी देख के सुदामा पे हंस रहे हैं और हंसते जा रहे हैं सब द्वारका वाले कि कैसा दरिद्र ब्राह्मण, कैसा गरीब ब्राह्मण यहाँ आया द्वारका में। क्योंकि द्वारका में कोई गरीब नहीं है, सब समृद्धवान है, पर न जाने कैसा ब्राह्मण आया। और सुदामा सबको बताते जा रहे हैं कि यहाँ का जो राजा है ना, पूछते हैं वहां के यात्रियों से, ग्रामवासियों से, ये कौन सी नगरी है भैया? लोग कहते द्वारका नाथ है, द्वारका नगरी है, द्वारका। बोले कौन सी द्वारका? लोग कहते हैं वही द्वारका जिसके जो राजा है कृष्णचंद्र भगवान, कृष्ण बलराम जहां के राजा वही। बोले कृष्ण गोकुल वृंदावन वाला कृष्ण वही कृष्ण जो मेरा सखा मेरा मित्र है। बोले तुम्हारा सखा? वो तो द्वारका नाथ है, तुम्हारे सखा तो हो ही नहीं सकते, वो तुम गरीब ब्राह्मण के सखा कैसे हो सकते हैं? सुदामा रो पड़ते हैं कि आज मेरे कारण मेरा मित्र विचलित हो रहा है, द्वारका नाथ तुम्हारे हो ही सकते हैं, तुम गरीब हो। सुदामा जी बार बार समझाने का प्रयत्न करते, भैया हमने साथ में विद्या अध्ययन किया है संजीवनी मुनि के आश्रम में, एक बार तो उससे मुझे मिलवा दो, अगर एक बार भी उससे मुझे मिलवा दो, एक बार तो बता दो कि कृष्ण कहाँ मिलेगा, मैं उसका मिल लूं। लोग कहते वहां तुम जा नहीं पाओगे, वहां बहुत बड़ा महल है, सैनिक लगेंगे, तो सैनिक जाने नहीं देंगे। रास्ता तो बता दो अच्छा, शायद मेरे सखा को पता चल जाए तो वो आगे मुझसे मिलने तो जाऊंगा जरूर। और लोग रास्ता बताते जाओ, कहाँ से चले जाओ, इधर जाओगे आगे तो मिलेंगे।
और सुदामा जी वहां से चले आते हैं आगे और धीरे धीरे सुदामा चले आ रहे हैं। सुदामा आते हैं, रास्ते में सैनिक मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले यहाँ के जो राजा कृष्ण है वो मेरी सखा है, मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। वो तुमसे नहीं मिलेंगे। अरे एक बार उसे मिलवा तो दो। और सुदामा चले जा रहे हैं। लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। लोग चले आ रहे हैं, हंसते आ रहे हैं और सुदामा चले जा रहे हैं। द्वार महल के पास पहुंचे हैं तो द्वारपालों से कहते जाओ, रास्ते में महल बहुत बड़ा है, पहुंचने में जाने में समय लगता है। तो द्वारपाल जब मिले हैं तो कहते जाओ मेरे सखा से कहना कि एक सुदामा नाम का मित्र आपको बुला रहा है। और द्वारपाल वहां से निकल पड़ते हैं। देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही सोच के ये आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो
बैठ जाएं। चावल अभी कोई नहीं दे सुदामा जी को, जो कार्यकर्ता वो आपसे चावल ले लेंगे, वही चावल मिक्स करके जो सुदामा जी लाए आपको प्रसाद के रूप में मिलेंगे। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, अरे कौन वालों सुदामा ने
सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। मिसरानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हाल सुदामा रे क्यों गया हाल सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। वक्त पे आजा बैठ जमेर तख्त पे भी आ गए ठीक वक्त पे आजा बैठ जमेर तख्त पे। जिगरी यार सुदामा रे जिगरी यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। सब सुदामा जी से मिले तो राधा भी इतना नहीं रोई जितना कन्हैया सुदामा के मिलने पर रोई। आइए दो पंक्तियां। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसकी हालत में रोया यार की हालत देखी उसकी हालत में रोया यार के आगे अपनी सार शौकत में रोया यार के आगे अपनी सार शौकत में रोया। ऐसे तड़पे समा परवाने के लिए ऐसे तड़पे समा परवाने के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। और भी रोना आया कन्हैया को जब कन्हैया ने सुदामा जी के चरण देखे बड़े बड़े काले बड़े हैं। खुशी के मारे रोया
जो भी अन्य रानियां हैं वे भी हाथ लगा रहे हैं। और आज सुदामा को कृष्ण ने सबसे ऊपर बिठाना है, अपने आसन में बिठाना है। आज का नहीं हम बस 5 मिनट शांति बना के रखें आप लोग। सुदामा जी के बाद आज हमें फूलों की होली भी खेलना है राधा रानी के साथ। आज फूलों की होली भी होगी, आज सबको मौका मिलेगा फूलों की होली खेलने का। बस 10 मिनट समय दीजिए। बढ़िया मार्मिक कथा चल रही है। आज सुदामा जी ऐसे वितरागी ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, मन में लालच नहीं है, पाने की कोई चाह नहीं है, सिर्फ कृष्ण से मदद करने की लालसा है। और आज कृष्ण ने सोचा कि ऐसा ब्राह्मण किसी को कभी जन्म जन्मांतर में नहीं मिलेगा। इतने ही मैंने जन्म लिया पर ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा। तो आज अगर ऐसे ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं लिया तो मेरा जीवन सार्थक बेकार हो जाएगा, जन्म लेना ही मेरा सार्थक बेकार। इतने जन्म जन्मांतर मैंने आशीर्वाद जन्म लिया और आज पहला ऐसा ब्राह्मण है जिससे देख करके मन कर रहा है कि चरणों में लूट जाऊं। आज अपनी रानियों को कृष्ण ने कहा कि इशारा किया कि आशीर्वाद ले लो, ये ब्राह्मण बिरला है, अगर इसका आशीर्वाद मिल गया तो अपने आप को धन्य मानना। लक्ष्मी माँ लक्ष्मी पैर पड़ी है, रुक्मणी जब पैर पड़ी है तो सौभाग्यवती भवा आशीर्वाद दिए। फिर जामवती आई है सौभाग्यवती भवा, फिर आई है लक्ष्मणा सौभाग्यवती भवा, जामवती सौभाग्यवती भवा, मित्रबिंदा सौभाग्यवती। अब करते करते सौभाग्यवती बाबा सौभाग्यवती बाबा करते करते सुदामा जी थक गए, बूढ़े से हैं। बोले कृष्ण ये बताओ ये तेरी है कि पड़ोसी आ गई है। कृष्ण कहते हैं भैया ये अभी तो मेरी है। तेरी कितनी है भाई? 1 2? बोले नहीं अभी तो शुरुआत है महाराज, चलने तो आगे। बोले कम से कम मेरे हिसाब से 10 20 50 तो हो गई होगी महाराज, चलने दीजिए। अब बोलते हुए सौभाग्यवती बाबा सौभाग्यवती बाबा बाबा बोलते वो थक गए। अब आगे भवा 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 भवा, अब थक गए, भवा बोलते बोलते भी थक गए। कितनी हुई महाराज? अभी 200 हुई, अभी 200 हुई। कितनी है? बोले महाराज अब चलने की तो शुरुआत ही नहीं हुई है। क्यों? अब मुंडी हिला रहे हैं। 1500 हुई, मुंडी भी दर्द देगी, सिर दर्द देने लगा। बोले कि नहीं है किसकी, मोहल्ले वाले की किसकी? बोले महाराज मेरी ही है, अभी तो मात्र 2000 हुई है। 2000 हुई? बोले हाँ। बोले है कितनी? बोले महाराज अभी चलने के लिए बस बताइए कितनी है। अब सिर भी दर्द देने लगा तो हम आंखों से कर रहे हैं, आंख भी दर्द देने लगी। अब करते करते बेचारे ब्राह्मण होके अब थक गए, सब कुछ थक गया, हाथ राना बंद, आंख करना बंद। अब बोले कितनी हुई? कि नहीं कहीं है किसकी है? कितनी हुई? बोले महाराज अभी तो 5000 हुई है। पर है लाला कितनी कितनी है? बताओ कितनी है? बोली 16108। बोले कि नहीं है एक काम कर, तो छोड़ मैं मर जाऊंगा। आशीर्वाद एक काम को सबको छोड़, तू आके साष्टांग प्रणाम कर, तेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा तो तेरी पत्नी को अपने आप असर मिल जाएगा। कृष्ण को जटा करके कहा चिरंजीवी रहो, सुख समृद्धि रहो, श्रीवाच आयुष आरोग्य धनम धान्यम पशु लाभम सत पशु का उपद्रव लाभम सत संपत्ति। आशीर्वाद दे दिया है। आज सुदामा और कृष्ण बैठे, सुदामा का भोग खाने खिलाए, बढ़िया पैर भी धुलाया, चंदन टीका भी किया। फिर भोजन कराने के बाद आज सुदामा और कृष्ण बैठे हैं पलंग में। देखिए सुदामा बैठे तो हैं पर अपने कांध में पोटली में दबाए बैठे हैं, कृष्ण देखने ना पाए। अब आज सारी पत्नियां पास में खड़ी हैं और सुदामा को शर्म आ रही है, लज्जित हो रहे हैं। कृष्ण इतना बड़ा राजा और कच्चे चावल दो, कई प्रकार की चावल दो, क्या सोचेंगी कैसा फटीचर और कैसा गरीब ब्राह्मण आया है और इतने राजा अधिपति राजा को तंदूर खिला रहे, छुपाए हैं। अब भगवान के शक्ति से अच्छा सुदामा ये बताओ तुम इतने दिन बाद आए तो शादी आदि हुई कि नहीं हुई? सुदामा ने कहा हुई ना। कितनी हुई? सुदामा कहते महाराज कितनी? एक ही हुई। तुम्हारे इसमें एक ही हुई हमारी? तो भाभी याद करती देवर को? हाँ कहीं याद करती। अच्छा कृष्ण कहते अच्छा ये बताओ तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं?
क्यों नहीं बुलाया मुझे? सुदामा कहते भैया मैंने से गलती हो गई, एक नहीं बुलाया, तू तो 16,108 करीब, तूने तो एक भी नहीं बुलाया, मैं तो एक ही किया, तू चलो भूल गया, तू तो तीसरी के तो भी याद नहीं आई। कृष्ण कहते हैं सुदामा से मित्र मेरा ब्याह ऐसे हो कि भोजन कर रहे हैं, खबर आ गई, फोन आ गया, हेलो आ जाओ लेके चलो, तो भाग्य लेने के लिए मुझे खुद नहीं पता है कि कैसे आना है। कभी राक्षस विधि से विवाह कर लिया तो कभी गंधर्व विवाह कर लिया, लेके जो भाग्य में राक्षस, दोनों के मिलन से जयमाला करने माता पिता राजी ना हो और शिव कर ले वो गंधर्व विवाह, और लेके जो भाग्य में राक्षस विवाह, कभी राक्षस विवाह कर लिया तो कभी गंधर्व विवाह कर लिया। हमारे विवाह की सुदामा तू ना पूछ, मुझे खुद नहीं पता था कि शादी कब होने वाली है, हो गई, दुल्हा को खुद पता नहीं, शादी हो गई, ये समस्या थी। पर भैया ये था कि भाभी ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा मेरे लिए बता। अब सुदामा तो कोटली दबाए हैं, कृष्ण देखना गया, मुझे नहीं कुछ नहीं भेजा, भूल नहीं कुछ नहीं भेजा। अच्छा कि अब सुदामा बात टाल रहे हैं। अच्छा तू छोड़ तो ये बात को, तू बता तुझे याद है बचपन की बात, जब हम वन को जाया करें तो मैया गुरु माँ को क्या क्या दिया करती थी, कितने लाल लगाती थी, और तू कितनी मस्ती करे, शुरू से तू मस्ती करे, मोह को फंसा दे तू, शुरू से मोह को फंसा दे तू। अब कन्हैया कहते फिर वो छोड़ो, भाभी ने क्या भैया ये बताओ बस। सुदामा कहते ये कैसा है, मित्र की इज्जत भी सुख फिक्र नहीं है, अपनी पत्नियों के सामने मेरी पीछे खोलने में बैठा हुआ है, फिर पता है क्या क्यों दिया। अच्छा कृष्ण तू छोड़, ये बता कि तुझे सब कुछ याद है कि भूल गया, जब भी वह जंगल में गए थे मैंने तंदूर खा लिया था। कृष्ण कहते हैं तू सब कुछ छोड़ो, कहते हैं सुदामा ये बता भाभी ने भेजा तो भेजा, क्या भेजा तो कृष्ण। सुदामा समझ गए पक्का ये मानेगा नहीं कृष्ण, कृष्ण ऐसा है कि जो अड़ गया तो अड़ गया, फिर मानेगा नहीं, आज पूरी इज्जत धोके रहेगा ये। कृष्ण बोले बताओ कहाँ भेजा है, सुदामा जी कहते कुछ नहीं भेजा, भगवान आओ देखे ना ताओ देखे, बोले सुदामा ऐसा तो नहीं देगा मंगनी में, ऐसा भक्त है कि मंगनी में देगा नहीं, मुझे छीनना ही पड़ेगा, इससे छीने मेरा काम चलना रहना नहीं है। भगवान ने देखे तो झट से तंदूर की पोटली लेकर के सुदामा पकड़ते रहे, दबाते रहे, कृष्ण छीन लिया। जैसे सुदामा देख के रह गए और कृष्ण ने पोटली को खोला और पोटली खोल करके सुदामा की पोटली खोल कर कृष्ण सुदामा की पोटली खोल करके एक पोटली में से खोल करके एक मुट्ठी चावल लेकर के खाया है और एक लोग का आशीर्वाद दे दिया है। दूसरी मुट्ठी खोल दिए और दूसरी मुट्ठी से लेकर के खाया है, दूसरे लोग दे दिए, और तीसरी मुट्ठी खाने भगवान हाथ पकड़ के झट से सरकार अपने आप को भी दे दोगे क्या, ब्राह्मण बोले कितने प्रेम आ गया। और खाते खाते मेरे प्रभु बोल मनी मन बोल दिए ये होनी थी सो हो गई, अब ना है जो होना सो अब तेरे महल में देवा भूख भरी समझ लेगा, आज के बाद तेरे महल में दो नसीब लाई जाएगी, 56 प्रकार के भोग सुदामा की हालत में तो किसी खूब हुए मनी बड़ा आशीर्वाद दे दिया, अभी सो हो रहा सो हो गया, अब नहीं होगा। और भगवान सुदामा के साथ बचे रहे, अनंत की बातें होती रही, हाल चाल जानते रहे, और आज प्रातः काल सुदामा कहते हैं भैया मिल तो लिया, अब तुम मुंह को जाने की आज्ञा देते नहीं। कृष्ण कहते नहीं सुदामा मित्र अभी रुक जाओ, ये रुक जाओ अभी मत जाओ। सुदामा कहते हैं सुदामा के मन में मनी मन भाव है, अगर मैं यहाँ रहा मैं कृष्ण के पास 56 भूख खाता रहा, पर मेरी पत्नी भूखी होगी, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं तो यहाँ पा रहा हूँ भूख पर मेरी पत्नी भूखी होगी। तुम्हें अपने मन की याद है, पर किसी से पिछड़ने का भी क्षोभ है, कितने वर्षों के बाद मित्र प्राप्त हुआ, इतने वर्षों के पास मित्र मिला, जाना पड़ेगा। कहते मित्र मुझे जाने दे, कृष्ण बहुत रोकते हैं पर सुदामा मानते नहीं है।
और सुदामा मानते ही नहीं। कृष्ण कहते ठीक है, ऐसे जाना तो जाओ। आज भगवान कृष्ण ने जो सुदामा को वस्त्र दिए थे नवरात्रि में, उस वस्त्रों को उतारो। ठीक है, जा तो रहे हो, पर जो वस्त्र पहने उस वस्त्र को उतार दो। वस्त्र उतारो और जिस वस्त्र को पहनते उस वस्त्र में जाओ। भगवान उस वस्त्र को उतरवा करके वही पुराने वस्त्र दे दिए फटे, और फटे हुए वस्त्र लेकर के सुदामा को पहनाए हैं और द्वार तक कृष्ण छोड़ने गए हैं। सुदामा चले हैं, पर सुदामा के मन में एक भाव आ गया। सुदामा जाते जा रहे हैं, और सुदामा जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कृष्ण मैं जाऊं। कृष्ण कहते हाँ जाओ जाओ। सुदामा के मन में आ गया है कि यार इतना बड़ा राजा है तो कुछ तो मुझे देगा। अब सोच रहे हो सकता भूल गया हो, पर पुनः कह कृष्ण जाओ। कृष्ण हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ। तू सही सही बता, जाओगे ना जाओ ये बता। कृष्ण जाओ तो भाई जाओ जाओ। थोड़ा दूर बढ़े, फिर पलट के देखे, क्यों जाओ? बोले हाँ मैंने कहा ना जाओ, क्यों रुके हो? सुदामा सोचते हैं हो सकता है देना कुछ भूल गया हो। तो सुदामा जी कहते क्यों कृष्ण कुछ भूले तो नहीं? भगवान ने बिल्कुल नहीं भूला, तुम जाओ तो। लेकिन सुदामा पलट पलट के देखते जा रहे हैं, और कृष्ण बोला जाओ, हाथों से इशारा करते जाओ, जल्दी जाओ। बिल्कुल आज द्वारका राज के मन में है, अगर मैं अपने कृष्ण को, अपने सुदामा को इसी राजसी वस्त्र में अगर भेज दिया तो दुनिया वाले कहेंगे सुदामा भिखारी था, मांगने के लिए गया है। ये मांगने के लिए गया था कृष्ण के पास। मेरे मित्र सुदामा को कोई ये न बोलने पाए, इसलिए मेरे प्रभु ने जैसे वस्त्र से आए हो उसी वस्त्र में मेरे प्रभु ने भेज दिया है सुदामा को, जाओ। और भगवान ने मनी मन आज जो देना था दे दिया है सुशीला को। सुदामा को क्यों नहीं दिया भगवान? एक प्रश्न उठता है, क्योंकि सुदामा के मन में पाने की चाह नहीं है, इसलिए भगवान ने दिया नहीं है। सुशीला के मन में पाने की चाह थी, इसलिए सुदामा को भेजा, इसलिए भगवान ने सुशीला को दिया, पर सुदामा को नहीं दिया। सुशीला जिसने जो चाहा, सुशीला ने धन को चाहा, मेरे प्रभु ने वैभव दे दिया। सुदामा ने कृष्ण को चाहा तो प्रभु ने अपने आप को भी लुटा के दे दिया। बंधुओं, जो संसार की चाह करेगा मेरे प्रभु संसार का वैभव देंगे, और जो कृष्ण की चाह करेगा प्रभु उसे अपने आप को लुटा देंगे, अपने आप को लुटा देंगे। मेरे कृष्ण, मेरा कृष्ण लुटने के लिए ही बैठा है, बस उसे लूटने वाला कोई चाहिए जो ले लेगा। जब सुदामा गए हैं कंचन महल देख डरे, जब पहुंचे हैं तो कंचन महल देख डरे। सुदामा जी महादेव के महलों को देख के आश्चर्य में क्या है। सुशीला को पता सुदामा जी आए हैं, सखियों के साथ गए हैं। सुदामा जी की एक आदत थी, बोले झोपड़ी की जगह क्या हो गया, महल कहाँ मिल गया? लगता किसी राजा ने आके छीन लिया है, अलग कर दिया है। मेरी पत्नी बच्चे कहाँ गए? देखा एक राजकुमारी सी आ रही चल के, नीचे सिर कर लिया है। सुदामा किसी स्त्री, अपनी स्त्री के समक्ष किसी परनारी में नजर उठा के नहीं देखते हैं। सुदामा की विशेषता है, किसी नारी को कभी नजर उठा के नहीं देखते हैं, नीचे चरणों की ओर देखते रहते हैं। जब नीचे देखे हैं, नीचे सिर किए हैं, और आकर के कंचन थाल को थाल लेकर के सुदामा को सुशीला पत्नी, सुशीला की अगर है कौन? गर्गाचार्य ऋषि की बेटी है सुशीला। संस्कार क्यों ना रहे, गर्गाचार्य जी की पुत्री सुशीला जो है। अरे भगवान सुदामा जब देखे तो कौन मेरी आरती द्वारा देखा सुशीला, सुशीला तू? बोले हाँ प्रभु स्वामी आप गए थे, आप गए हैं, पर कृष्ण ने सब कुछ देखो वैभव दे दिया, चलो आज महल में चले। कृष्ण कहते सुशीला देख, सुदामा कहते सुशीला देख, तुझे वैभव चाहिए तो तुझे महल चाहिए, तू महल में जा, मुझे झोपड़ी रहने दे, मुझे झोपड़ी प्यारी है। जहाँ मेरे कृष्ण की याद है, जहाँ मेरा कृष्ण है, वही मेरा महल है, वही मेरा महल है। और सुशीला ने महल को त्यागा है और सुदामा के साथ वही झोपड़ी में वास किया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को यहाँ से तंदूर प्रसाद मिलेगा व्यासपीठ से। आज सभी को व्यास पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा, एक एक करके आखिरी में जब समिति वाले बोलेंगे तो, मेरे कहने से नहीं।
आज लगाम समिति वालों के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। 6 दिन की लगाम मेरे हाथ में और कथा विश्राम के बाद लगाम होगी क्रिकेट समिति वालों के पास, मैं उनमें अंडर हो जाऊंगा। और 7 दिन तक मेरा राज, मेरे कन्हैया का राज चला। कन्हैया ने जो मुझसे बुलवाया मैं बोलते गया। अब कथा विश्राम के बाद समिति वालों का राज चलेगा, वो जो चाहे वो होगा। तो श्री परशुराम भगवान ने विशेष कृपा किया है। भगवान व्यास पीठ से सभी बंधु मिलेंगे, चिंता मत करें। आइए महाराज चलते हैं बारात की ओर, मतलब फूलों की होली की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सूर्य ग्रहण का आया 10 मिनट बाद फूलों की होली, ठीक है ना। आइए कथा विश्राम की ओर चलते हैं। जब तक कथा विश्राम नहीं होगी तो फूलों की होली होगी नहीं। तो आइए कथा को मंजिल तक पहुंचाएं। जब तक तक्षक सर पे डसेगा नहीं बच्चे को तो भगवान। आइए कथा विश्राम की ओर, और यहाँ से एक मंत्र बोला जाएगा, उस मंत्र को सभी बोलेंगे। जब वो बोलेंगे कथा का पूर्ण विराम जब होगा तब। और बंधुओं बात समझिए, कथा का अंतिम चल रहा है। सूर्य ग्रहण पड़ा है आज 100 वर्षों के बाद, और 100 वर्षों के बाद आज कृष्ण जी का यशोदा माँ से मिलन हुआ है। सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में यशोदा माँ से मिला है। यशोदा माँ बूढ़ी हो गई है, और बूढ़ी माँ हो गई आज मैया के आंखों में दिख भी नहीं आएगा। कृष्ण आके मिले हैं मैया से। मैया वही बचपन की बात याद कराई। कृष्ण तू मुझसे कह गया मैया मैं परसों आऊंगा, आता था परसों नहीं तो बरसों में जाती है। और वर्षों कह करके भगवान गए हैं, और बसदोर को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और आज भगवान अपनी मैया देवकी के कहने पर उनके 6 मरे हुए पुत्रों को लाकर दिए हैं। माँ ने कहा है बेटा मुझे पुत्र ला के दो, तो भगवान ने अपने 6 भाई को ला के दिए। 6 भाई के नाम ये हैं शमर, उदगीत, परिश्वंग, पतंग और शुभ्रघृणी। ये 6 भाइयों को माँ ने ला के दिए। जब देवकी को पता चला है कि जब यश अपनी गुरु माँ का पुत्र ला सकता था तो मेरे भाई पुत्र को नहीं ला सकते क्या, अपने भाइयों को नहीं ला सकता क्या? माँ देवकी कहने पर ला के दिए हैं। यहाँ सुभद्रा, अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है। भगवान अर्जुन का विवाह हुआ सुभद्रा के साथ। आगे बहुत से राजाओं की कथा आती है। आइए आगे की ओर चलते हैं। और एक दिन यहाँ बटासुर नाम का एक दैत्य था, शिव की आराधना किया और शिव ने प्रकट हो गए। भोले भोले तो भोले ही हैं। भोले को मनाने के लिए तब किया, भोले ने मान गए। बोले क्या चाहिए? बोले भस्म होने का वरदान दे दो, अमर होने का वरदान। बोले अमर नहीं मिलेगा। बोले जिसमें से हाथ डालूं वो भस्म हो जाए। उसने बोला ऐसा क्यों मांग लिया? इसलिए मांग लिया साथ में माता पार्वती थी। पार्वती थी, और जब पार्वती थी तो बोले भोले भंडारी बैरागी के पास इतनी सुंदर नारी क्या करेगी रह करके, ये नारी तो मेरे पास होना चाहिए। माता पार्वती उसकी नजर में आ गई। अब बोले भोलेनाथ परीक्षा लेना है, आपने भस्म दे दिया वरदान जिसपे रखो हाथ बस वरदान परीक्षा ले। बोले किस कैसे लोगे? बोले आप पे हाथ रखूंगा तो लूंगा। भोलेनाथ कहते बाद मेरा वरदान मुझ पे भारी पड़ा। भगवान भागे, शिव जी भागे, प्रकाशुर पीछे पीछे नाम पड़ गया भस्मासुर। प्रकाशुर नाम था पहले, भस्मासुर भागे, भगवान आगे आगे। अब बोले हरि बचाओ, हरि बचाओ। भगवान नारायण मिल गए। प्रभु ऐसा वरदान देते क्यों जो खुद पे भारी पड़ जाए? खुद पे भारी ऐसा वरदान देती हूँ, क्या करें सरकार? हे हरि मैं भक्तों के बस में हूँ, भगत जो चाहे वो देना पड़ता है। अब तो बचाओ। भगवान देवी भागवत अलग आया है, अलग अलग प्राणों में अलग अलग आया है। कहते स्त्री का रूप धर, लेकिन भगवान बैरागी का रूप धरे। भगवान हरि पहुंच अपनी मोही मुस्कान से फंसा दी। बोले क्यों, कहाँ जा रहे हो? कहाँ कहाँ? बोले शिव को भस्म करने जा रहे हो। बोले शिव को? बैरागी हो। अच्छा वो शिव भोला जो भांग पीता है, क्या तुमको भी वरदान दे दिया क्या भस्म होने का? क्या जिसमें हाथ रखो भस्म हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ। बोले मुझे भी दिया था, मुझे भी दिया था जिसमें हाथ रखो भस्म हो जाओगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। जिसमें हाथ रखा देखो तुम्हारे से हाथ रखा हुआ भस्म नहीं हुआ। बोले अच्छा एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले वो उसकी बात मान लिए, वो भस्म में भांग में बिल्कुल मस्त, उसे खुद का होश नहीं, वो तुम्हें कर देगा भस्म होने का वरदान। वो अपनी मस्ती में रहता है, उनकी बात में विश्वास नहीं लेना चाहिए। कईयों को दिया कुछ नहीं हुआ।
अच्छा एक बात बताओ, भस्म होने का वरदान तो अग्नि में जलेगी? बोले हाँ। बोले अच्छा एक काम को स्पर्श करूँ? बोले भस्म होने का वरदान होगा तो हाथ से ज्वाला निकलेगी, गरम गरम लगेगा, जब गरम गरम लगे तो छोड़ देना, मर जाना। देखो मैं तो रख लिया, कुछ नहीं हुआ, तुम रखो, कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। गरम लगा? नहीं लगा। और पास में करो, लगा गरम? बिल्कुल नहीं लगा। और करो? मुझे नहीं लगा। बोले हमने कहा था ना वो भांग के गोले में पी पा के दे दिए होंगे जो वरदान, कुछ नहीं हो रहा तो रख दो, कुछ नहीं होगा। रखा गोविंदा नमो नमः, सब हो गया। आगे एक ब्राह्मण के पुत्रों को भगवान ने लाकर दिया है और यहाँ पर 10वां स्कंद विश्राम एकादश में एक दिन भगवान के जो पुत्र हैं ब्राह्मणों का अपमान कर दिए। ब्राह्मण का जहाँ शाम वगैरह है, शाम इतने सुंदर हैं कि स्त्री भी उनके सामने फैल है, जामवती को शाम, और ऋषियों का अपमान कर दिया। एक कपड़ा बांध करके गए ऋषि भिक्षा लेने के लिए, स्त्री बना दी है शाम को, और कहते हैं महात्माओं से ब्राह्मणों से बताओ इस स्त्री गर्भवती है, इसके पेट में बच्चा होगा कि लड़का होगा कि लड़की? ब्राह्मण समझ गए कृष्ण के बाला के उत्पाती हैं, तो वो ब्राह्मण को क्रोध आया, मजाक बना रहे हैं हमारा, श्राप देते हैं इसके पेट से न लड़का न लड़की कुछ नहीं, मूसक पैदा होगा, तुम्हारे यदुवंश का नाश होगा। तो भगवान की माया थी श्राप दिलवाने का। और यहाँ आए हैं अपने दादा बसदेव को बताए, दादा के दादा परदादा बसदेव को बताए। बसदेव जी ने उसको भोर करके मूसल को फेंकवाया है, छोटी सी लास्ट की खीर बची है उसको समुद्र में फेंका है। एक मछली नील लिया है, एक मछली मछुआरे को मिली है, बहेलिए को मछली को काटा है, उससे वो मिली अपने बाण का बना लिया, और वही जो घिसा था वो सकंडे के पौधे बन गए जल किनारे। एक दिन सारे नारद जी आए हैं और भगवान से कहते प्रभु अब चलने के लिए करिए तैयारी, वैकुंठ खाली, आपका काम यहाँ विश्राम, अब चलिए वैकुंठ। भगवान कहते रुक जाओ, अभी मेरा यदुवंश इतने सारे बढ़ गए हैं, लाखों की संख्या में तादाद है। भगवान के एक पत्नी से 10 पुत्र एक बेटी, 10 पुत्र एक बेटी, 16,108 पत्नी, लाखों करोड़ों में संख्या जा रही है। पर उनके भी पुत्र बोले पृथ्वी का बोझ कम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा यदुवंश इतना बड़ा हो गया है, मेरे कुल से पृथ्वी का भार, और मेरे पुत्र मजबूत हो गए, मत से चूड़ है, अहंकार से चूड़ है। भगवान ने सबको मरवाने का मैं आ जाऊंगा, या भगवान पूरी तैयारी कर लिए। और आज मेरे भगवान यहाँ पर दत्तात्रेय अवतार भी आता है, कृष्ण उद्धव संवाद हुआ है, कृष्ण को उद्धव को ज्ञान दिए हैं भगवान ने। और अवधूत वेश कि सच्चा त्याग कभी निकार, जो मन से दिया उतार, जिसका मन में वो तो हो गया मझधार, जिसका मन में हुआ वो तो डूब गया मझधार। सच्चा वही है जिसका मन शुद्ध और मन पवित्र है, जिसने मन से आराधना किया वही सच्चा है। बाकी जिसके मन में मैल है, मन में कपट है, मन में छल है, मन में द्वेष की भावना है, उसका जीवन में भला कभी नहीं हो सकता है। इस कथा का सार एक ही निकल के आया बंधुओं, 11वें स्कंद में भगवान को पाना है, कन्हैया को पाना है, गोविंद को पाना है, तो तन को शुद्ध नहीं मन को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करो। कितनी भी पूजा करो, कितना भी पाठ करो, सब तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। तो मन में ईर्ष्या भाव खत्म करो। अगर किसी ने हमारा बुरा किया, देखिए बहुत बड़ी बात बता दूं मैं, मोहन पंडित जी याद आ गई जाते जाते, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ, देखिए सच्ची बात, सभी साथी बैठ रहिए, सबके चावल ले लिए जाएंगे, समिति के लोग जाए, सबके पास चावल लेकर के आए, समिति के लोग जाकर के जिन के पास चावल पोटली लेके आए, यहाँ व्यासपीठ से मिलेगी 10 मिनट। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी दुखी हो गई, रो रही थी, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, तो भगवान कृष्ण आए उसके, द्रौपदी खोलो दरवाजा। भगवान ने खुलवाया और कहते सुनो द्रौपदी, तुम्हारे साथ दोनों को अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ सका की बात मानो, तुम दुर्योधन को क्षमा कर दो। कितनी बड़ी बात बोल दिया भगवान ने, दुर्योधन ने तुम्हारा अपराध किया है,
गुरुदेव ने चीर हरण किया है, लेकिन वो क्षमा कर दो। तुम क्षमा करोगी तभी उसे दंड मिलेगा। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम भी उस अग्नि में जिसको जलना है, दुर्योधन को जलना है, तुम उस अग्नि में तुम भी जलोगे। तो तुमने जैसे क्षमा किया तुम मुक्त हो जाओगे, वो चलता रहेगा। सबसे पहला बात, अगर कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारा बुरा करता है, कोई हमारी बुराई करता है, उसे प्रेम से जीतो और शांत हो जाओ, वो अपने आप पाप से बच जाएगा। हमें मारना नहीं पड़ेगा, एक समय आएगा वो दुनिया के सामने अपने आप अपमानित हो जाएगा। जैसी दोस्त ने क्षमा किया तो बाद में जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन मारा गया। इसलिए इस कथा का सार निकल के आया कि मन को शुद्ध बनाइए, सबको क्षमा करिए। हमारा किसी ने अपमान किया वो भी हमारे कर्मों का फल है। हमने हो सकता है कभी आपका अपमान किया हो, और आज अगर हमें सम्मान मिल रहा है, हो सकता है कभी हमने किसी सम्मान किया तो वही सम्मान हमें वापस मिल रहा है। मान भी हमारा है, अपमान भी हमारा है, और सम्मान भी हमारा खुद का बोया हुआ है। खुद हमने बोया, वह हम ही काटने तैयार है। पुत्र भी अगर आया है शत्रु का बन के, तो कभी हमने बुरा किया होगा। उसी कथा को लेके चलते हैं कि एक स्त्री का पति बहुत मार रहा था, साधु के पास जाती है, साधु से कहती महाराज मेरा पति बहुत मारता है। साधु ने कहा तेरा पति ठीक हो जाएगा, तू जा। फिर आई, महाराज मेरा पति मुझे बहुत मारता है। कहते चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। फिर आई है, फिर कह मेरे पति तू बहुत मारता है, कोई उपाय करो। महात्मा ने कहा एक बात सुन, अरे क्या? तू पिछले जन्म में जो तेरा ये पति है ना, वो तेरा पुत्र था। तेरा पति पुत्र था और तू सुतेली माँ थी, और तू उसे दिन भर खाना नहीं दे। तेरा पति तुझे खाना देता है? बोले हाँ। मारता बस है ना, खाना तो देता है ना? बोले हाँ। भोजन देता है? मारता बस है? बोले हाँ। बोले तू सुतेली माँ थी, पूर्व जन्म में तू उसे 4-4 दिन तक भूखा रखती थी और चिमटे को गर्म करके उसको मारती थी, चिमटा गर्म करके। कम से कम इस जन्म में तुझे भूखा तो नहीं रख रहा, तुझे मार बस रहा, लेकिन भूखा तो नहीं, तुझे भूखी भी रखी है और मारी भी है। आज उसी का बदला लेकर पति बन के आया, तुझे मार रहा है। जिस दिन हिसाब तेरा चुकता हो जाएगा, वो तुझे मारना बंद कर देगा। सब बंदियों, जब शत्रु हमसे जलने वाले जले, हमारा बुरा करे, बुरा बोले, जब उसका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। हमें शांत नहीं करना पड़ेगा। या नाना प्रकार का। और दत्तात्रेय भगवान ने वैश्य को बनाया है गुरु, 24 गुरु को बनाया है, वैश्य को बनाया। बोले क्यों? वैश्य को गुरु बना लिया। एक दिन वैश्य सच के बैठी थी, लेकिन तो इसका ग्राहक नहीं आया। दिन भर सजी रही है, रात में कहती है जितना मैं दुनिया के ग्राहकों में बैठी रही, उतना अगर कन्हैया मेरी बैठी होती तो आज मुझे कन्हैया प्राप्त हो जाता। ऐसा विराग आया। एक लड़की को गुरु बनाया, कन्या को। कन्या का विवाह होने वाला था। देखिए हम जा रहे हैं फूलों की होली को, तो अगले समय दीजिए मुझे, कथा का अंतिम दिवस है। फिर उसके बाद हम और तुम कहाँ रहेंगे, कोई गारंटी नहीं किसी की। एक लड़की की शादी होने वाली थी, घर में माता पिता नहीं थे, लड़का वाले आ गए लड़की देखने के लिए, घर में अनाज नहीं। उसने मूसल निकाल के खोदना शुरू किया, चूड़ी की आवाज आई, मूसल से चूड़ी, तो चूड़ी की आवाज, तो एक एक करके चूड़ी काट दी, अब सिंगल चूड़ी बची और खोदना शुरू हुई, आवाज नहीं आई। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, किसी महात्माओं को, बाबाओं को अकेला घूमना चाहिए। फौज के साथ घूमोगे भक्ति बिगड़ जाएगी, अकेले घूमोगे मस्त रहो, मस्ती में आ रहोगे, मस्ती में रहना चाहिए। अपने भगवान ठाकुर मैं तेरा ठाकुर, हम रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। गुरु बना लिया है। कीड़ों को देखा कि आंख में पतंगे जो होते, आंख को देख करके जाके घुस जाते हैं, अग्नि की चमक देखकर जाके भस्म जाते हैं। उसी प्रकार संसार का व्यक्ति संसार की स्त्रियों को, संसार की माया को, संसार के वैभव को देख करके ऐसा पागल होता है कि अपना जीवन नरक बना देता है। प्रेम करो पर मोह मत करो। नाव रस्सी बंधी है, हम लोग कहते महाराज क्या करें, छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है महाराज, छूटता नहीं है महाराज, क्या करें बताओ महाराज, बताओ क्या करें। वही स्थिति हो गई है, पेड़ को पकड़ के रखे हैं महाराज जी ने छोड़